जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिफेंस गाइड। ये वीडियो स्पेशली रहने वाली है फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एनडी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइक उनका सिलेक्शन काफी बार सिर्फ एनडी मैथ्स की कट ऑफ की वजह से ही रुक रहा हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे काफी वेटेज ऑफ क्वेश्चन आते हैं और काफी ईजी चैप्टर्स भी हैं, और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं और कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इस वीडियो के एंड में हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक स्पेशल वीडियो के बारे में जो आपकी एनडीए मैथ्स को क्लियर करने में, मतलब एनडीए मैथ्स के कट ऑफ को क्लियर करने में आपकी काफी हेल्प करेगी। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और वो अनाउंसमेंट सुनकर ही जाइएगा। आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि यहाँ पे हम कुछ गोल्डन रूल्स की बात करने वाले हैं एंड आपको टारगेट क्या रखना है उसकी बात करेंगे। देन सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, देन पॉइंट्स टू बी नोटेड, यानी आपको पॉइंट अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने दिमाग में रखने हैं, और कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे गोल्डन रूल्स की, कि गोल्डन रूल्स हमारे क्या कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो रहने वाली है कि हमें इजी, डायरेक्ट और रिपीटेड चैप्टर्स इनकी एक लिस्ट बनानी है। आई मीन मैंने आपको लिस्ट नीचे दे रखी है, आप उसी को फॉलो कीजिएगा, बट स्टिल अगर आपने कोई और चैप्टर पढ़ रखा है जिसके मैंने पिछले वीडियो में बात की है तो आप उन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे मैंने वही सेकंड पॉइंट भी यही लिखा है कि मास्टर सेलेक्टिव चैप्टर्स, कि यहाँ पे जो आपने अपने चैप्टर्स को सेलेक्ट किया है उनको आपको मास्टर करना है, ना कि आप पूरे सिलेबस को पकड़ लें कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। नहीं, आपने जो अपने यहाँ पे चैप्टर्स को सेलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं को मास्टर कीजिए और उनका पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यूज एंड पीवाईपीज दे आर इनफ। ये आपके रिसोर्सेज में सिर्फ इतना ही आने चाहिए कि आपने जो चैप्टर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उनको मास्टरी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाते रहिए। ठीक है, ये आपके गोल्डन रूल्स हो गए। आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 75 आउट ऑफ 300 कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ होती है मैथ्स की, कि हमारे अगर 75 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं तभी हम मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, और अगर हमारी मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो हमारे पेपर आगे चेक भी नहीं होंगे। तो हमें मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बात करें कि यहाँ पे हम जीरो टू हीरो वाली बात करेंगे कि आप बेसिक से एडवांस तक कैसे जा सकते हैं। टारगेट होना चाहिए हमारा 120 प्लस मार्क्स का। यार 75 देखो सेक्शनल कट ऑफ है, तो हमें कम से कम 120 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आगे चलकर कभी मेरिट की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए हमें 50 टू 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने सही करने हैं इसकी बात हम आगे करेंगे, बट 50 टू 60 हमें मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिससे हम इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स की, जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ईजी है, वो कर सकते हैं इसको। और इन सभी चैप्टर्स की आपको फॉर्मुला शीट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से चैप्टर्स की पहले भी अपलोड हो चुकी है फॉर्मुला शीट्स, जिनकी बची है उनकी इस बार हो जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और हमारे फॉर्मुला शीट्स भी वहां पे आपको मिलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर्स की, जिसमें पहला चैप्टर हमारा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स आता है, जिससे 8 से 12 सवाल आते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जिससे 5 से 7 सवाल आते हैं। ऐसे वेक्टर है, 3D है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सभी के आप आगे देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन उनसे आते हैं। हमें इनसे अराउंड 60 तक, आई मीन मैंने आपसे कहा था कि आपको 50 टू 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब इसके बीच में आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक 55 भी 58 भी, बट ट्राई किया 50 से ज्यादा ही अटेम्प्ट करो। बिकॉज जब आपके 40 सही होते हैं ना यार, तो आपको 100 मार्क्स मिलता है, और जब आपके 50 सही होते हैं तब आपको मिलता है 125। तो इसके बीच में जब आपके 45 सही होंगे तो आपके अराउंड होंगे 112.5। ठीक है, तो इतने आपके मार्क्स होंगे। आपको इसके ऊपर चाहिए, लाइक आपको 120 प्लस चाहिए, तो आपको थोड़ा ज्यादा ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 50 टू 60 में अटेम्प्ट करने, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 10 चैप्टर्स दिए हैं। इनको कैसे करना है इसकी बात हम आगे करेंगे। बाकी मैंने कह दिया फॉर्मुला शीट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट्स जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान में दिमाग में रखने हैं वो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस मैथ स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी तो वहां भी कुछ ऐसे सिमिलर पॉइंट्स ही हमने लिखे थे। बाकी मैं कहूंगा कि एक बार वो स्ट्रेटजी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चैप्टर्स की बता दिए थे कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है कि आपने ऐसे कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे जो आप वहां से ले सकते हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है यार, तो आप उसको भी ऐड कर लें, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा ही आपके नंबर आएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हमको मैथ्स को डेली टाइम देना है, कि मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी हमको पढ़ते रहना है, बट मैथ्स के लिए डेली आपका एक टाइम अलॉटेड रहना चाहिए, चाहे वो 2 से 3 घंटे का हो या जितने भी घंटे का हो, आपको मैथ्स डेली करनी है तो करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपने जितने भी 10 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पास्ट 10 ईयर्स, मतलब 2016 से 25 तक एनडीए के जितने भी मैथ्स के पेपर हैं, आपको सभी पेपर्स को एनालिसिस करनी है। जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हुए होने चाहिए, तभी मैं कहूंगा यार कि आपका चैप्टर डन है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको वेक्टर के 2016 से 25 तक के सारे सवाल लगा डालने हैं एनडीए मैथ्स के, तो जो आपको 2026 में क्वेश्चन आएगा वो आप कर ले जाओगे यार। इसलिए आपको 2016 से 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, आपको रेगुलर मॉक्स देने हैं और उसकी एनालिसिस करनी है। रेगुलर मॉक से मेरा मतलब रहता है ऑल्टरनेट डेज पे देना, कि मतलब अगर आपने वीक शुरू होता है मंडे को, ठीक है, मंडे को आपने एक मॉक दिया, ट्यूसडे को उसका एनालिसिस कीजिए, वेडनेसडे को एक दूसरा मॉक दीजिए, फिर थर्सडे को एनालिसिस कीजिए। ऐसे आप वीक में 3 मॉक्स दे सकते हो, ठीक है, और संडे को आप अपना बैकलॉग क्लियर कीजिएगा। बाकी ऐसे अल्टरनेट डेज में मॉक देते रहिए। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ लो यार, आप मॉक देना स्टार्ट कर दो।
टाइम प्रेशर आप यहाँ से सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ से सीखोगे, और काफी बार इससे आप सीखते हो यार कि कौन से क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है, किस पे टाइम नहीं देना है। और ये बहुत अच्छी स्किल है अगर आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन पे आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन पे दे देते हो एग्जाम में, आपको रियलाइज नहीं होता है और फिर उसका आंसर भी नहीं आता यार, तो रिग्रेट अलग होता है, टाइम अलग जाता है और पेपर ऐसे खराब हो जाता है। इसलिए आपको रेगुलर मॉक्स देते रहने हैं। फोर्थ पॉइंट है यार हमारा कि आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको 50 से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये तो अटेम्प्ट की बात हो गई। और आपको एक्यूरेसी अपनी बहुत अच्छी रखनी कि आपकी 50 प्लस करेक्ट हो। एक्यूरेसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतना ज्यादा आप यहाँ पे करेक्ट करके आओगे, क्योंकि यार आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। मान लीजिए यार कि आप 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, जिसमें से आपके 50 सही होते हैं, 50 सही है तो आपके 125 मार्क्स क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए। और आपके यहाँ पे 5 गलत हैं, और एक गलत कितना होता है, 0.8 मान लीजिए, एक गलत होता है 0.83 होता है समथिंग, और आपने 5 गलत किए हैं जो कि आपके लगभग 4 नंबर बनते हैं, तो यहाँ से 4 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो आपके टोटल 121 बनेंगे जो कि 120 के अबव रहता है। ये बात हो गई कि आपकी एक्यूरेसी क्या है कि आपने 50 क्वेश्चन ही सही किए और 55 अटेम्प्ट किए थे। इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितना ज्यादा अटेम्प्ट करना है और कैसे आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सम कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करना है। जैसे कि पहला पॉइंट है ओवर प्लानिंग एंड नो एग्जीक्यूशन। नो एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा फ्लॉ है आपके प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो अपने प्लानिंग की, तो यार प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आपने स्ट्रैटेजी वीडियो से जो भी कुछ सीखा है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, आज से ही कीजिए, आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, अवेयर होना स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ में मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए। आप आज से स्टार्ट करोगे ना, तो डेली आप जैसे जैसे अपनी हैबिट्स को सुधारोगे वैसे आप और ज्यादा इंप्रूव करते जाओगे। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टडिंग लेंथी चैप्टर्स, जैसे कैलकुलस हो गया, ठीक है। अब कैलकुलस में एक हमारा आता है इंटीग्रेशन, इन सब के क्वेश्चंस काफी लेंदी आते हैं, तो अब आप जैसे नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो गए या फिर जिन बच्चों को कट ऑफ में काफी दिक्कत हो रही है, वो इन चैप्टर्स को स्किप करो यार। मैंने जो ऊपर आपको 10 चैप्टर्स दिए हैं उन पे फोकस करो। वंस यू आर डन विद दैट आप और चैप्टर्स कर सकते हो। मेरी पुरानी स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, जो आपको हाईएस्ट वेटेज चैप्टर लगे वहां से आप उन चैप्टर्स को पकड़िए, करिए। बट यार ये 10 चैप्टर आपको काफी नंबर लाके देंगे, तो इनको करिए ही करिए, इसके बाद आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा थ्योरी मोर एंड प्रैक्टिस लेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी, बिकॉज आप 55-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 50 प्लस सही भी करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर 120 प्लस जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसके बाहर आप मत जाइए। इतना कर लीजिए, उसके बाद आप और कर सकते हो, बट इतना मिनिमम कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है अनसर्टेन रिसोर्सेस, कि आप कोई भी रिसोर्सेस फॉलो करने लगे हो, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, कहीं से कोई भी चैप्टर उठा ले रहे हो, अपने रिसोर्सेस को सर्टेन करो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किन टीचर से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने आपको रिसोर्सेस बता दिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी है, तो इस रिसोर्सेस को ऐसे सर्टेन रखो, अनसर्टेन मत रखो कि कहीं से कुछ भी कर ले रहे हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है नॉट गिविंग मॉक्स। आप मॉक्स नहीं दोगे यार तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ आएगा, आपको वहां पे जब रियल में टाइम प्रेशर फील होगा ना, तो आप काफी ज्यादा अपने पेपर को खराब कर सकते हो। इसलिए आज से ही मॉक देना स्टार्ट करो, आपको कम से कम टाइम प्रेशर समझ तो आएगा, आपको पता तो चलेगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। तो इसलिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दीजिए, इसको ऐसा इग्नोर मत कीजिए, मॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा नॉट फोकसिंग ऑन पीवाईक्यूज। या पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया 2016 से 25 तक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं तो लगाने हैं। अगर आप इतने कर लोगे यार तो आपका 2026 में जो एनडीए 1 का पेपर होने वाला है आप उसको बहुत इजीली क्रैक करोगे, आप उसकी एनडीए मैथ्स की कट ऑफ बहुत इजीली क्रैक करोगे। बस आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसके 2016 से 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, थ्योरी वैसी ही रहती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छा खासा फोकस रखिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैकबोन होते हैं एनडीए मैथ्स के एग्जाम के, ठीक है। अब मैंने सभी पॉइंट्स की बात कर ली है, अब मैं आप एक स्पेशल वीडियो की अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि अबाउट एन वन शॉट वीडियो जो कि हमारे गिवन 10 चैप्टर्स पे रहेगी। ये उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है जिनको इंडियन मैथ के कट ऑफ से बहुत डर लगता है या फिर नॉन मैथ स्टूडेंट है, क्योंकि इस वन शॉट वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरी पोर्शन, ठीक है। जो भी मैं आपको फॉर्मुला शीट प्रोवाइड करूंगा वहां पे इसका डिस्कशन होगा कि उसमें कैसे आपको फॉर्मुला याद करना है, अप्रोचेस बताऊंगा। उसके बाद वंस वी आर डन विद आवर वन शॉट वीडियो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चालू करेंगे, जिसमें हमने जो 10 चैप्टर्स आपको दिए हैं हर चैप्टर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की वीडियो हमारे चैनल में मिलेगी। जैसे वेक्टर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें हम वेक्टर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको हम अप्रोचेस बताएंगे कि क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला यूज हो रहा है या कौन सी ट्रिक यूज हो रही है, तो उस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे।
बाकी वन शॉट वीडियो में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स में कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वन शॉट वीडियो आप जरूर देखिएगा, बिकॉज वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी टू क्रैक एनडीए मैथ्स कट ऑफ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डीएटी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्द हमारी चैनल पर आ जाएगी। अभी जो अपकमिंग वीडियो है वो एनडीए और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें साथ में, तो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फॉर्मुला शीट्स। तब तक के लिए बाय बाय।